उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं। अब उनका जन्म जो है वो एक ऐसे पिता के घर हुआ जो खुद ही एक अब तक जैसे वैष्णव समाज के महानतम भक्त जो माने जाते हैं उनमें से एक हैं। तो अगर किसी का जन्म इतने हाई डिवोटी के बेटे के रूप में हो तो उसको तो विरासत में, जैसे कहते हैं ना, बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, तो वो जैसे अब एक आदमी अंबानी का बेटा है तो वो पहले बचपन से अमीर है, तो उसने आगे और भी फिर रिचनेस अचीव कर ही ली है। इसी तरह से अगर कोई भक्ति में इतना रिच है, जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के साथ हुआ कि उनके पिता इतने महान भक्त हैं, अब ऐसे भक्त के घर में अगर उनका जन्म होगा तो यही हुआ, फिर वो आगे चल के और भी बड़े भक्त के रूप में डेवलप हुए। इसी तरह से अगर हम प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल लें तो प्रभुपाद जी के पिता भी शुद्ध वैष्णव थे। बचपन से उन्होंने उनको ये शिक्षा दी कि भाई कैसे आपने भक्ति में प्रोग्रेस करनी है। प्रभुपाद जी ने बचपन में ही जो है रथ यात्रा निकाल ली, उनको बचपन से मृदंग सीखने की शिक्षा दी जाती थी। राधा कृष्ण की डीटीज बचपन में गिफ्ट की फॉर्म में मिल गई जिसकी वो सेवा कर रहे हैं। तो एक अति शुद्ध भक्त के घर में अगर जन्म होता है तो उस व्यक्ति के लिए भक्ति रीस्टार्ट करना आसान रहता है। अगले श्लोक में भी भगवान 43 श्लोक में 6.43 में बता रहे हैं कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। जैसा हमने थोड़ी सी पहले भी चर्चा की कि जो भक्त होता है अगले जन्म में वो उस भक्ति में प्रोग्रेस करने के बारे में सोचता है, जहां से उसने छोड़ा होता है उसके आगे से उसको स्टार्ट करने का मौका मिलता है और इस तरह से उसकी प्रोग्रेस भी होती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी ने अपने परपट्स में दिया है। देखिए भरत महाराज का। भरत महाराज ने यंग एज में ही संन्यास लेकर भक्ति में सफलता प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में आप सबने सुनी है कथा कि वो एक हिरण से मोहित हो गए और उसकी वजह से वो उनका जो भक्ति का चरम सिद्धि थी, मोक्ष उनकी, उनको प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन फायदा ये हुआ कि क्योंकि उन्होंने भक्ति में एफर्ट किया था। अगर भौतिकता में एफर्ट किया होता तो वो अगले जन्म में जीरो हो जाता, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक स्तर पर जो एफर्ट किया था वो वेस्ट नहीं गया और अगले जन्म में उन्होंने उसी के आगे से भक्ति अपनी स्टार्ट की। वो जड़ भरत बने और उसके बाद उन्होंने अपनी भक्ति कंप्लीट करके मोक्ष की प्राप्ति की। तो इसी तरह से हम सब भी अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें भक्तों के संग में रहकर अपनी भक्ति कंटिन्यू करनी चाहिए। भगवत गीता को डेली रीड करना चाहिए, इससे हमें शक्ति मिलती रहती है। हरि नाम जप डेली करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, एकादशी व्रत करने चाहिए, यज्ञ दान तपस्या जितनी हो सके करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के करने से हम अपनी भक्ति को जीवित रख पाएंगे और अगर किसी वजह से रह भी गई तो अगले जन्म में भगवान हमें दोबारा भक्ति करने का मौका देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस चीज़ को भगवान सर्टिफाई भी कर रहे हैं 6 अध्याय के 45वें श्लोक में, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा यानी फाइनली अनेकों अनेक जन्म के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है, यानी भगवान कृष्ण की प्राप्ति उसको होती है। तो जो भी हमने श्लोकों की सीरीज पढ़ी, इससे हम यही समझ सकते हैं इजीली कि अगर हमने अपने जीवन में भक्ति की तरफ काम किया है तो हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। हमने अगर एक कदम भी भगवान की तरफ बढ़ाया है तो भगवान निश्चित ही हमें आगे भी चलने की प्रेरणा देंगे, हमारा ध्यान देंगे और हमें भक्ति में सफलता मिलनी निश्चित है। हरे कृष्णा।